Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 13 on the most probable questions of mechanics. गिव क्या दिया इसमें रफ यूनिफॉर्म बोर्ड ऑफ मास m and length to a rest on a smooth horizontal plane and a man of mass m walks it from one end to other. ठीक है, find the distance through which the board moves in this line. क्लियर है? तो पहले वही देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसका है? डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का है। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए बॉडी and the external forces of the system are in equilibrium। ठीक है, इसको कैसे देखो, इसको समझाता हूँ मैं। मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा F1 F2, ठीक है, F3 F4, रिवर्स इफेक्टिव। इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल है, समझ में आ रहा है? तो इस पार्टिकल पे मान लो कि कोई एक पार्टिकल लिया मैंने, तो ये जो फोर्सेज है ना, इसका कंपोनेंट तो होगा ही, ठीक है, प्लस इसमें कुछ रिएक्शन होगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, इंटरनल रिएक्शंस होगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं इक्वेशन, और मान लो कि ये मोशन में है, तो इसका मैं इक्वेशन, और इसका इस पार्टिकल का मान लो पोजीशन वेक्टर r, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? मान लो ये पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है। इसी तरह और भी पार्टिकल है, r1 हो गया, मान लो दूसरा कोई r2 पे है, ठीक है, ये पार्टिकल 2 हो गया, ये पार्टिकल 1 हो गया। तो मान लो कि मैं इस पार्टिकल का लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा? m d2r/dt², ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 समेशन F, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 जो भी है, ठीक है, इसमें भी इज इक्वल टू F1 प्लस समेशन F ले लो ना, सारा फोर्सेज आ जाएगा इसमें, समेशन F प्लस समेशन R। कुछ रिएक्शंस लग रहा होगा ना इसमें, मॉलिक्यूलर रिएक्शन लग रहा होगा ना, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो लग ही रहा होगा, ठीक है। इसको इंटरनल फोर्सेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल फोर्स होता है ना, दे फॉर्म पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा जीरो हो जाएगा। जो हमारे पास क्या आ गया? F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MP d2R/dt समेशन, सारा पार्टिकल आ गया, ठीक है। तो यही है रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, और ये एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इसको मान लो मैं ऐसे लिखा हूँ, F माइनस F एक्सटर्नल माइनस MP समेशन d2RP/dt² इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, F एक्सटर्नल ये हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें दो टर्म्स और है, ठीक है, दो टर्म्स बता देते हैं। इम्प्रेस्ड फोर्सेस, ठीक है, इम्प्रेस्ड फोर्स क्या होता है, इफेक्टिव फोर्स क्या होता है? इम्प्रेस्ड फोर्स और इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। इम्प्रेस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इस पर मान लो टेंशन T लग रहा है, ठीक है, टेंशन T, तो ये क्या है? इम्प्रेस्ड फोर्स है,
समझ में आ रहा है? इसका डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्सेस। ठीक है, चलो एक चीज़ और पॉइंट देखते हैं। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, ये मान लो ये मोशन में है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल की वजह से ये मोशन में है, तो ये जो पार्टिकल होगा ये भी मोशन में है, तो इस पार्टिकल पे क्या लग रहा होगा फोर्स? एफ एक्सटर्नल का कुछ कंपोनेंट लग रहा होगा, ठीक है, और इसमें कुछ मॉलिकुलर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरे का, जैसे मान लो ये एफ हो गया और ये मान लो आर है, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, जैसे एफ एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड फोर्स और मॉलिकुलर रिएक्शन दोनों का इंटर, तो ये क्या है, ये एक इम्प्रेस्ड फोर्स हो गया, तो इम्प्रेस्ड फोर्स और ये मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट जो है ना, ये रिजल्टेंट जो आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कि ये पार्टिकल मैंने अलग कर दिया इसको, ये भी तो मोशन में ही है ना, ठीक है, तो वो तो रिवर्स इफेक्ट, द इफेक्टिव फोर्स वो फोर्स है बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दिस पार्टिकल इज इन मोशन, ठीक है, मतलब वही होगा ना, जैसे मान लो एफ एक्सटर्नल का कंपोनेंट लगा और इसके अंदर जो मॉलिकुलर रिएक्शन लग रहा है, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वही तो है इफेक्टिव फोर्स, ठीक है, इफेक्टिव फोर्स। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा टोटल कंसेप्ट बता दिया। तो मान लो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है, यहाँ लिखो इफ एक्सटर्नल फोर्स और, ठीक है, ऑन ए सिस्टम बराबर 0, देन पोजीशन ऑफ CG इज कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये पूरा हमने डिस्कस किया। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाक से। डायग्राम बना लो इसका। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? हाँ, दूसरा चीज़ और है, CG का तुम्हारा जो फॉर्मूला क्या होता है, CG जैसे मान लो x बार y बार निकालना है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इसका CG मान लो x बार और y बार, तो x बार क्या होता है, मान लो बहुत सा पॉइंट है मान लो, ठीक है ना, M1 M2 M3 Mn तक है, हाँ, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर मान लो, इसका मान लो x1 y1, इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है, x3 y3, तो x बार क्या हो जाएगा, समेशन x, इसको क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 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 mn xn अपॉन समेशन ऑफ m, मतलब m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। क्लियर है? और y बार क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, ठीक है, ये दोनों CG हो गए। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम इसको बना लेते हैं रॉड को। क्या दिया, रफ यूनिफॉर्म बोल्ड मास m, इसका मास m है और इसका CG क्या है, इसका मास m यहाँ लिखो, ठीक है, एंड लेंथ 2a रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये प्लेन है ना, एंड मास ऑफ वर्क्स ऑन इट। क्लियर है? तो ये मान लो CG है इसका, तो दूसरा जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो ये पीछे जाएगा, पीछे जाके कहाँ पर आएगा, ये मूव किया ना यहाँ से, मान लो यहाँ पहुँच गया। क्लियर है?
ये रेफरेंस लेंगे हम, है ना। इसको और थोड़ा सा बनाओ। ठीक है, ये पहले मेरा CG का पोजीशन ये था। ठीक है, अब ये CG पूरा सिस्टम मतलब ये ब्लॉक का है, ये जो बोर्ड है ना उसका CG यहाँ पे है और उसका CG यहाँ पर है दूसरे बोर्ड का। लेकिन सिस्टम का क्या है, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है ना। इनिशियल CGI इज इक्वल टू फाइनल CG। तो मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस मूव किया। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस मूव किया, तो अपना ये टोटल लेंथ कितना है, ये 2a है। क्लियर है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये a होगा और यहाँ से यहाँ तक ये a होगा। तो ये x डिस्टेंस पीछे मूव कर गया, तो ये CG भी तो x मूव किया होगा ना। समझ में आ रहा है ना। ये x मूव किया तो ये भी x, ये भी x कितना x मूव किया होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x डिस्टेंस, है ना। ये भी डिस्टेंस x होगा यहाँ से यहाँ तक। तो जो बॉडी है ये यहाँ पहुँच गया। क्लियर है, पहले यहाँ पर था ना ये। तो इनिशियल CG क्या होगा, CGI मान लो x में ना, नहीं पहले यहाँ लिख लेते हैं ना, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन। क्लियर है, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on body, hence the center of mass of the system has to be located at सेम पोजीशन। ठीक है, hence as per D.A. Lambert's principle, since the center of mass should not change। ठीक है, तो CG इनिशियल इज इक्वल टू CG फाइनल। क्लियर है, तो CG इनिशियल मान लो x बार इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x1 लगाओ। तो पहले क्या है, देखो ये देखो m, इसका मास क्या है कैपिटल M। तो ये हम रेफरेंस पॉइंट हमने क्या लिया, ये वाला, ये पॉइंट है ना अपना रेफरेंस पॉइंट। तो कैपिटल M इंटू 0 लिखो यहाँ पे। तो कैपिटल M इंटू 0 प्लस स्मॉल m इंटू a अपॉन स्मॉल m, देखो यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कितना है, a है। तो स्मॉल m इंटू a प्लाई m प्लस m इज इक्वल टू m a अपॉन m प्लस कैपिटल M। ठीक है, और CG फाइनल क्या हो जाएगा, XF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ कितना है 2a ना, और ये डिस्टेंस कितना है s। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2a माइनस s। समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2a माइनस s। ठीक है, तो कैपिटल M इंटू 2a माइनस s प्लस स्मॉल m इंटू, ठीक है ये डिस्टेंस, स्मॉल m इंटू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस पूरा की ये सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक तुम्हारा ये देखो ये टोटल a है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है s है ना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक s है और यहाँ से यहाँ तक a है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस s। क्लियर है, तो a माइनस s, तो m इंटू a माइनस s। ठीक है, डिवाइड बाई m प्लस m, दोनों को इक्वेट कर दो। तो m a अपॉन m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2a माइनस s प्लस m इंटू a माइनस s डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो m a इज इक्वल टू 2 कैपिटल M इंटू a माइनस m s प्लस m a माइनस m s। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया।
क्लियर है। तो यहाँ पे अपना एस ले लेते हैं इसमें, सॉरी ये एक्स था ना, इसको एस एज्यूम करो, ठीक है ना। तो एक्स डिस्टेंस माइनस किया तो ये हो जाएगा एम प्लस कैपिटल एम इंटू एस इज इक्वल टू 2m टू ए, एस इज इक्वल टू 2ma अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। क्लियर है ना ये। तो पूछा क्या था अपने को, फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच द बोर्ड मूव्स इन दिस लाइन, हेंस द बोर्ड moves a distance of 2ma upon m plus capital A m in this line। क्या लिखा है, इन moves in this line, moves in that line लिख दो, that line। क्लियर है। ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कैसे करोगे इसको। फाइंड द मोशन ऑफ ए रॉड OAB विथ टू masses m and m dash attached to it at A and B respectively। ठीक है, when it moves round the vertical as a conical pendulum with uniform angular velocity, A and B are at a distance of A and B respectively from O, the angle theta which the rod makes with the vertical being constant, find the angular velocity। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसा रहेगा इसका, देखो, ठीक है। ये रॉड है ना, टू फाइंड द मोशन ऑफ रॉड, वही, ठीक है। 2 पॉइंट ले लो यहाँ पे, क्लियर है। 2 पॉइंट है ए एंड बी। तो ये ए डिस्टेंस पे है, इसका डिस्टेंस लिख देता हूँ, ठीक है। और ये बी डिस्टेंस पे है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस्ट ए साइन थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखो, जब ये ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, ठीक है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो इसके जो ये इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका क्या दिया हुआ, एम एंड एम डैश, यहाँ पे एम है, यहाँ एम डैश। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना, जैसे एम वी स्क्वायर बाई आर। तो वी क्या लिखते हैं, वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो आर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये ऐसा घूम रहा है ना, तो ये पॉइंट ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, तो आर क्या होगा यहाँ पे, ए साइन थीटा। इस वाले के लिए क्या होगा, आर बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है। तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, आर की वैल्यू लिखो, आर क्या है, ए साइन थीटा, यहाँ लिखो ए साइन थीटा। उसी तरह ये क्या होगा, एम डैश ओमेगा स्क्वायर इंटू बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है। तो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो इसके अबाउट मैं अगर मोमेंट लिखूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखो, व्हेन द टू masses और इसका जो एम डैश जी तो लगेगा ही, डाउनवर्ड वेट एम जी, व्हेन द टू masses m and m dash are moving, then when the two masses m and m dash are moving, then centrifugal forces are acting at
ए एंड बी, ठीक है। ऑल्सो डाउनवर्ड वेट एम जी एंड एम डैश जी ऑल्सो एक्ट एट ए एंड बी respectively. Now taking moment about O, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझना है, जो राइट हैंड जैसे थंब रूल से लेते हैं ना तो पॉजिटिव होता है। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में मेरा मोमेंट आ रहा है, मान लो एफ ऐसा है, ये आर ऐसा है, ठीक है, ये एफ है, तो ये जो हम आर क्रॉस एफ लेंगे तो कैसा आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, यहाँ से देखो, ठीक है, ये देखो, ये वाला, ये क्या है, ये वाला फोर्स क्या है, ये फोर्स ऐसा लग रहा है, और इसमें आर कैसा लग रहा है, आर कैसा लग रहा है, आर ऐसा लग रहा है ना, ये आर हो गया, ये एफ हो गया, तो आर क्रॉस एफ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना। जैसे देखो यहाँ इस ये वाला फोर्स देखो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। देखो इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो फोर्स ऐसा लग रहा है, और आर कैसे है, आर ऐसे है, समझ में आ रहा है ना, फोर्स ऐसे लग रहा है और आर ऐसे है, आर क्रॉस एफ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो लिखो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा, ठीक है, इंटू ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा ना, ये ए कॉस थीटा डिस्टेंस हो गया ना, ये डिस्टेंस कितना है, ए कॉस थीटा, तो लिखो यहाँ पे एम और इंटू ए कॉस थीटा, एम का हो गया, प्लस उसी तरह एम डैश ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। क्लियर है, दोनों पॉजिटिव होगा ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब दोनों का लिखेंगे, एम डैश और एम जी का लिखेंगे, ठीक है। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ये फोर्स ऐसा लग रहा है और आर ऐसा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव होगा ना, तो लिखो यहाँ पे माइनस एम जी इंटू ए साइन थीटा, और ये निगेटिव डायरेक्शन माइनस एम डैश जी इंटू बी साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखो साइन थीटा पूरे में कैंसिल हो जाएगा ना, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एम एम ए कॉस थीटा, एम ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम डैश बी स्क्वायर साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो जी कॉमन लेने पे, है ना, तो ये हो जाएगा जी कॉमन लेने पे एम इंटू ए प्लस एम डैश इंटू बी, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम डैश बी इंटू जी डिवाइड बाई एम ए स्क्वायर प्लस एम डैश बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, बी ओमेगा होगा इसका। क्लियर है, ये कैसे करोगे, देखो यूनिफॉर्म डॉट ओ ए ऑफ लेंथ 2a फ्री टू टर्न अबाउट इट्स एंड ओ रिवॉल्व्स इन a uniform angular velocity omega about vertical OZ through O and is inclined at a constant angle alpha to the OZ, ठीक है। शो दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज आइदर 0 और cos इनवर्स 3g/4a, ठीक है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, मान लो ये रड है, ये रॉड है,
रिएक्शन लग रहा होगा, आर एक्स आर वाई। एम जी इसका वेट होगा, ये टोटल लेंथ कितना 2 है, तो ये ए हो गया और ये ए हो गया। ठीक है, इसको बाद में लिखते, रुको थोड़ा ये हो जाएगा करके। तो इसका जो मास है ना, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसमें पूरे में, समझ में आ रहा है। तो जब ये रिवॉल्व कर रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो हर एक इसका कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है, मास जो होगा हर पे अलग अलग लगेगा ना ये। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अलग अलग लगेगा, तो मुझे एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा ना, इसमें स्ट्रिप ले करके मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? तो क्लियर है ना, स्ट्रिप लेना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, तो मैं यहाँ स्ट्रिप ले लेता हूँ एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, ये डी एक्स हो गया मेरा ना, तो इस पर कहाँ लगेगा, तो ये कितना हो गया, मान लो अल्फ़ा है ये, तो ये एक्स साइन अल्फ़ा हो गया। क्लियर है, जब ये घूमेगा ऐसे ऐसे, जब घूमेगा ये जो पॉइंट ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स साइन अल्फ़ा के रेडियस में घूमेगा ना, एक्स साइन अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, एम डी एक्स है ना, तो ये डी एम ले लो, तो एम डी एम, ये डी एम हो गया एम की जगह पे। ठीक है, ये एलिमेंटल मास है ना, तो ये डी एम हो गया, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एक्स साइन अल्फ़ा। क्लियर है, यही लग रहा है यहाँ पे, तो डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स साइन अल्फ़ा, यही है ना, ये पूरे में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो टेकिंग मोमेंट, लेट अस टेक ए एलिमेंटल स्ट्रिप, यहाँ लिखो लेट अस टेक एन एलिमेंटल स्ट्रिप एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम O। ठीक है, तो एंड लेट रो बी द डेंसिटी of the rod, therefore dm is equal to rho into dx, therefore centrifugal force acting on the elemental mass is given by dm m omega square into xm। ठीक है, तो इंटीग्रेट नाउ, एफ ले लेना इसको, तो इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है, रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ वी हैव, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ वी हैव, एफ तो इतना है, तो मोमेंट लेना है ना, तो ये देखो ये अपना फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स है, तो ये इसका डिस्टेंस आर कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स कॉस अल्फा, तो ये फोर्स और इंटू आर, तो यही हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन अल्फा इंटू क्या होगा, इंटू एक्स कॉस अल्फा माइनस, ठीक है, ये वाला फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये अपना ए होगा ना, ये डिस्टेंस, ये टोटल 2a रॉड है, तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस ए होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, ए साइन अल्फा। क्लियर है, माइनस एम जी इंटू ए साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, और ये इंटीग्रेट 0 से 2a, तो वो जगह देखो रो ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बाहर निकाल लो, 0 से 2a, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एम जी ए साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये जगह रो की वैल्यू क्या होगी, एम अपॉन कैपिटल 2a, मास अपॉन लेंथ, एम अपॉन 2a ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 2a होल x³ बाई 3 माइनस एम जी ए साइन अल्फा।
इक्वल टू 0। तो m से m कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2a इंटू 8a³ अपॉन 3 माइनस GA साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो ये 4 से कैंसिल हो गया, ये a स्क्वायर क्योंकि ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू 4a स्क्वायर बाई 3 माइनस GA साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन अल्फा कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा, ये कैंसिल कर दो ना, यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, इंटू 4a बाई 3 माइनस g इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर ये इक्वल टू 0 होगा और ये इधर ये 0 होगा, है ना। 0 तो लिखो इधर साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g अपॉन ये 0 होगा तो 3 उधर जाएगा, तो 4a नहीं कॉस अल्फा लिखना है ना, कॉस अल्फा लिखो ना, कॉस अल्फा 4a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो और अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3g अपॉन 4a ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे ही करना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है ना। ये कुछ नहीं किया था, देखो ये फोर्स लग रहा था अपना, ये क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये डिस्टेंस, तो r क्रॉस f हुआ ना। जैसे देखो ये f हो गया, ये मेरा r हो गया, ये r वेक्टर हो गया, ये f हो गया, तो r क्रॉस f मतलब r क्रॉस f यही तो होता है कल, दोनों 90 डिग्री है तो RF साइन 90, ठीक है, तो इक्वल टू RF हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है x कॉस अल्फा, है ना, ये x कॉस अल्फा हो गया, x कॉस अल्फा, और ये तुम्हारा क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही था ना। यहाँ देखो ये x कॉस अल्फा क्या हो गया, r हो गया मेरा, देखो a साइन अल्फा क्या हो गया, r हो गया, ये हो गया f, ठीक है। ये क्या हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये f हो गया, ये f और ये r, ये f और ये r मल्टीप्लाई कर दिया। और ये क्यों इंटीग्रेट किया, क्योंकि ये रॉड जो है तो एलिमेंटल मास अलग अलग है ना सब, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, तो हर पॉइंट पे क्या है, हर पॉइंट पे जो तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग अलग रहा है ना, क्योंकि मान लो ये x1 हुआ तो ये रेडियस अलग बनेगा, ये मान लो x2 हुआ तो ये रेडियस अलग बनेगा। समझ में आ रहा है? ये रेडियस कितना बन जाएगा, मान लो ये अल्फ़ा है तो x साइन अल्फ़ा होगा, x1 साइन अल्फ़ा, ये कितना होगा x2 साइन अल्फ़ा, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x3, और ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो ये रेडियस कितना होगा, ये होगा x3 साइन अल्फ़ा। समझ रहा है? हर एक पॉइंट पे अलग अलग रेडियस बन रहा है तो अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा सवाल ये उठता है कि सर आपने मास को क्यों नहीं इंटीग्रेट किया, कर लो उसको इंटीग्रेट करोगे तब भी तो, जैसे मान लो ये रॉड था तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है ना, तो mg यहीं पे लगेगा। अगर मान लो स्ट्रिप भी लेके करोगे मान लो तो इंटीग्रेट करोगे तो तब भी यही आएगा मास। समझ में आ रहा है? करके देखना, है ना। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, m/2a इंटू डी एक्स, यही तो करोगे ना 0 से 2a, तो क्या हो जाएगा m/2a इंटू 2a कैंसिल, m ही तो आ गया, है ना, इंटू जी तो करोगे, m/2a इंटू जी करोगे ना, ये क्या हो गया अपना dm इंटू जी, ये टोटल फोर्स हो गया, तो वही तो इंटीग्रेट करोगे तुम यहाँ 0 से 2a तक, तो वही आ जाएगा ना यहाँ तक। समझ में आ रहा है? पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बता दिया मैंने, ठीक है। चलो यही पूछा था ना, आइदर 0 और अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3g/4। थैंक यू।